औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम औलिया तलबा, सरप्रस्त हज़रात, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स से उर्दू ज़बानदानी में वैसे तो हुए हैं 3 लेक्चर, लेकिन एक पहला लेक्चर जो है वह क़वायद से मरबूत था, लेकिन 2 लेक्चर जो है हमारी अपनी दरसी किताब का पहला सबक जो हज़रत अली के सीरत या हज़रत अली की ज़िंदगी पर मबनी है, वो हमारे पास जारी था। बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान, हमारे असलाफ यानी हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाप दादा, आबा व अजदाद अपनी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिनका असर एक हसास मुस्लिम या हसास मोमिन जो एहसास रखता, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, वो ये कोशिश करेगा कि हमारे असलाफ या बुज़ुर्गों के किए हुए कामों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना, ताकि उनके अच्छे असरात हमारी अपनी ज़िंदगियों पर पड़े, न सिर्फ पड़े बल्कि वो हमारे लिए निजात का सबब बने। ऐसे ही पिछले 2 असबाब में, 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि नबूवत के ख़ात्मे के बाद दौरे खिलाफत में 4 खलीफा गुज़रे, जिसमें चौथे खलीफा हज़रत अली थे। हज़रत अली का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता, अबू तालिब से आपका रिश्ता और आपकी ज़िंदगी के हालात, इसके साथ साथ और दुनियावी एतबार से इस्तिग़ना यानी बेजार, बताया आप सारी दुनिया की लवाज़िमात, माल और दौलत, अमीरुल मोमिनीन होने के, जैसे हम बताए थे आपको अमीरुल मोमिनीन किसे कहते हैं, उसके बावजूद आपकी सादा ज़िंदगी की हालत ये थी कि एक दफ़ा उनकी ज़िंदगी में आपके सामने फालूदा पेश किया गया। वो फालूदे की तमाम तफसील जो है आप उससे वाकिफ़ है। जहाँ तक लिबास का ताल्लुक़ था, लिबास के मामले में भी ऐसे ही था। एक वक्त आप एक चादर और एक तहबंद बन के जब घर से निकले, मुसलमानों के अमीर होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद, जब ऐसी हालत में लोगों ने उन्हें देखा तो लोगों ने पूछा, दरियाफ्त किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली को पूछा कि ये ऐसा क्यों लिबास आप ज़ेबतन किए हुए हैं, क्यों पहनाए हुए हैं? तो उनका जवाब कितना प्यारा था कि ऐसा लिबास जो दुनियावी नुमाइश से के काम ना आए और मुझे नमाज में आरामदेह हो, मैं ऐसा लिबास ज़ेबतन करूँगा। इसके साथ साथ आपको जैसे कि मालूम है कि चौथे खलीफा थे, तो तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अली ने मसनद खिलाफत पर, खिलाफत के तख्त पर तख्त नशीन हुए या बैठे मसनद खिलाफत के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर अमीरुल मोमिनीन या किसी इंसान के दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए, किसी सूबे का, किसी एरिए का, किसी शहर का, अगर मैं ये कहूँ ज़िम्मेदार हुक्मरान, मैं इख्तिदार पे हूँ, तो आजकल के मामलात के हिसाब से दूर दूर तक नज़र आता। हमारे पास सिंपली अगर मामूली तौर पर अगर कारपोरेटर साहब को भी देखें, तो मैं इससे पहले मिसाल दिया, उनका ना सिर्फ लिबास बल्कि बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ, लिबास के साथ साथ उनकी ज़हनियत भी बदल जाती। वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, मिलते ही नहीं। आजकल तो मामला ऐसा होगा सियासी एतबार से, अगर एक वक्त कोई इंसान अगर उस नुमाइंदा चुन लिया जाता है तो वो नुमाइंदा सालों गिनती वो इस एरिया में अपने लोगों की
पूछताछ करने के हिसाब से बेबहरा हो जाता, कभी जाता नहीं। लेकिन हमारा निज़ाम, दीनी निज़ाम ऐसा था। हज़रत उमर से लेके, हम इससे पहले इससे बेशतर जो अपना लेक्चर हो उसमें बताया हज़रत उमर की ज़िंदगी का वाक़या, ऐसे ही ये चारों के चारों खुलफाए राशिदीन का ये निज़ाम था कि वो सिर्फ खलीफा होकर या अपने तौर पर एक ओहदेदार होकर अपनी मसनद पर बैठे नहीं रहते, बल्कि उनके दिमागों में खौफ खुदा है। वो ये जानना चाहते थे कि हमारी रियाया या हमारे जो मातहत लोग हैं वो आया हमारे हिसाब से सारे के सारे मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। ये उनको हमेशा फ़िक्र रहती है। क्यों? एक जवाबदेही का मामला है। अगर खुदा ना खास्ता, अगर अब आपकी मातहत रियाया अगर आपसे नाखुश हो, आपकी खिदमत से नाखुश हो, तो इसका जवाब सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आपको जवाबदेही वहाँ देने की है, अल्लाह ताला के पास। इसे कहेंगे खौफ खुदा। यहाँ दुनियावी एतबार से कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इसकी जवाबदेही हमको अल्लाह के पास करनी है। इस बात का एहसास रहने की वजह से ये तमाम के तमाम खुलफाए राशिदीन जो है एक एक छोटी छोटी चीज़ें अपनी मातहत रियाया के लिए हमेशा उनकी खिदमत के हिसाब से हमेशा पेश रहते। और अब आ जाइए आगे की तरफ। हमारे सबक का नाम जैसे कि बताया जा चुका है 2 लेक्चर से। जो भी लेक्चर्स में आपको नोट्स लिखाए जा रहे, बोर्ड पर जो लिखाया जा रहा है वो आप और आपके सरपरस्त हजरात अपनी कापियों में, अपने नोटबुक में नोट करना ही है। इस बात को गिरह बांध लें। हज़रत अली सबक का नाम इंशाअल्लाह आज ये कोशिश की जाएगी कि ये सबक आज आपका ख़त्म हो जाए। इसके मुसन्निफ़ का नाम है, क्या है बताइए आप? मोहम्मद हसन फारूकी। गुज़िश्ता लेक्चर के सिलसिले से मरबूत, गुज़िश्ता लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हज़रत उस ज़माने में खलीफा अपने ज़ेरे नगी इलाक़ों के लिए आमिल मुकर्रर करते थे। उस ज़माने में क्या था, जैसे कि अगर मेरा अहाता, मेरा एरिया जो है खुदवा नगर है। आजकल देखिए बहुत सारे शुरू में अपने पास दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर है और शुरू में तेलंगाना में एक चीफ मिनिस्टर थे। वो क्या करते थे, उनको ये फ़िक्र रहती कि हमारी रियासत के लोग, हमारी रियासत के अवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। वो लोग क्या करते थे, IPS ऑफिसर भी, बड़े बड़े जो ओहदेदार IAS, कलेक्टर या SPs वगैरह, उन्हें क्या करते थे, अचानक कहीं पे भी जाके मतलब ऐसा निगरानी करने के हिसाब से धाड़ मारते थे। तो ऐसे ही नांदेड़ का अगर मेरा एरिया है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे इंतज़ामात के लिए वहाँ पर एक नुमाइंदा मेरा, जिसे आमिल कहेंगे, आमिल के लफ्ज़ी माने हैं अमल करने वाले, यानी उनका नुमाइंदा, वहाँ उनको उनकी पूरी निगरानी उसके हाथ में रहती। बहैसियत खलीफा हज़रत अली उनकी कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। अब अगर मैं बताया कि नांदेड़ में है और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उद्धव ठाकरे मुंबई में बैठा ले, अब नांदेड़ के हिसाब से अपने पास पालक मंत्री कौन है? पालक मंत्री किसको बोलेंगे? उनकी जिम्मेदारी ये है कि नांदेड़ के ज़िले के हिसाब से सारे इंतज़ाम, नांदेड़ की अवाम की सारे मसाइल का हल या सारे मसाइल को जानकर उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। ऐसे ही एरिया वाइज लेकिन डायरेक्ट निगरानी किसकी रहती? चीफ मिनिस्टर की। ऐसे ही ये जो निज़ाम है ये आज चालू है, लेकिन ये जो निज़ाम है हमारे पास 1400 साल पहले से ये तरीक़ेकार जारी था। देखिए ज़रा सोचिए कि उस ज़माने में कहा था और उसी को फॉलो करते हुए, उसी को अमल में लाते हुए वो चीज़ आज यहाँ पर लाई जा रही है। इस तरीक़े से
उनके बारे में अवाम की क्या, और ये उनकी तरफ तड़प थी कि हमारे भेजे गए उम्माल जो है, उम्माल यानी जो भेजे गए नुमाइंदे हैं, उम्माल के बारे में हमारी अपनी रियाया के क्या ख्यालात थे, उनका सलूक हमारी रियाया के साथ कैसा है। हज़रत अली ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुल माल की अमानतदारी का पूरा हक़ अदा किया। बैतुल माल, बैत के माने क्या थे अरबी में? बैत के माने आएंगे घर, माल के मायने में क्या आएंगे? माल, दौलत। ऐसी जगह जहां पर मुसलमानों का पैसा, दौलत, माल जमा रहे। अब आ जाइए, इस बैतुल माल का काम क्या है? हमारे पास एक निज़ाम है बेटा, जिसको हम कहते हैं ज़कात। पूरी जितनी आमदनी है आपकी, उस आमदनी का 2.5% हिस्सा आपको 1 साल में गुजरने के बाद, आपके माल का माल पर 1 साल गुजरने के बाद आपके माल का 2.5% हिस्सा आपको बतौर ज़कात आपको देना होता है। ये जमा किया हुआ माल और जंगों में जो हासिल किया गया माल गनीमत, जंग जीते भी है, अब वहाँ के जो लोग हैं उनसे माल जो दौलत, माल और दौलत हासिल होती है, उसको बोलते हैं माल गनीमत। ये माल गनीमत, जंगों से हासिल की हुई दौलत, इसे कहेंगे माल गनीमत। ये तमाम के तमाम माल को जमा करके एक जगह रखा जाता है। अब उस माल का मसरफ क्या होगा, इस्तेमाल क्या होगा? उस माल का मसरफ ये है कि जो मुसलमान कौम में गरीब, गुरबा, ये मसाकीन, ये लोग हैं, उनकी मदद करना। हमारे पास जैसे कि अब लॉकडाउन में देखिए हम लोगों ने नई से लोगों ने क्या किया, अपने तौर पर लाके कोई खाना बना के पेश कर रहा, कोई राशनों की किट बना के पेश कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ऐसे ही बैतुल माल का निज़ाम का भी पहले वो 1400 साल पहले जारी हो गया था। ये तो आजकल कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारे पास इसका निज़ाम जो है, हमारे पास इसका जो तरीक़ा है, वो 1400 साल पहले का था। तो हज़रत अली का ही मामला ये था कि बहुत अमानतदारी से पेश आते थे। यानी उसमें जो माल है, उसमें 1 पैसे का इधर नहीं होता था, बल्कि जितना हासिल हुआ उतना गुरबा में तकसीम हुआ, इधर आए और इधर तकसीम हुआ। बैतुल माल में जितना माल आता सब तकसीम कर देते थे। वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ को कभी तरजीह नहीं देते थे। मेरा भाई है, ये इसको दे दो, मेरा चाचा है, ये इसको दे दो, मेरा साला है, ये इसको दे दो। सालों में ख़ास तौर पे होता है बेटा, ससुराली रिश्तेदारों में, उनको दे दो, ऐसा नहीं। मगर बग़ैर किसी रिश्तेदार को तरजीह दिए तमाम का तमाम माल एक गुरबा में तकसीम कर देते। अक्सर बैतुल माल का तमाम अंदोख्ता तकसीम करके 2 रकात, अब पूरा का पूरा, अब जैसे आज मुझे ला के दिया, मुझे बहैसियत खलीफा आपके पास 10,000 दिरहम आए, तो 10,000 दिरहम पूरा का पूरा तकसीम करते थे। और न सिर्फ तकसीम करते, बल्कि उसके बाद बतौर शुक्राना, या अल्लाह तेरा आया हुआ अंदोख्ता, यानी माल और दौलत, तेरा आया हुआ माल मैंने गुरबा में तकसीम कर दिया। इसके बाद वो बतौर शुक्राना 2 रकात नमाज अदा करते थे। हज़रत अली नहायत सख़ी थे, उनको अपने तौर पर कभी भी दिमाग में ये बात नहीं रहती थी कि मेरे पास अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये में से कुछ खर्च नहीं करो। सख्ती बोल, जितना माल, जितनी अनाज, जितना जो चीज़ें अपनी असबाब, जो चीज़ें अपने हाथ में रहते, वो सारी की चीज़ें सखावत के हिसाब से तकसीम कर देते थे, बांट देते थे गुरबा में। कभी कोई साहिल उनके दरवाजे से मायूस नहीं लौटता। साहिल
ये लफ्ज़ किससे बना हुआ है? सुनिए, आप बताइए साइल जो लफ्ज़ है वो किससे बना हुआ है? ये सवाल से बना हुआ लफ्ज़ है। सवाल करने वाला, सवाल डालने वाला, यानी मांगने वाले को हम साइल कहते हैं। साइल यानी मांगने वाला, अल्लाह के नाम पर मांगने वाला। जैसे गरीब गुरबा मसाकिन आते, दे दो अल्लाह के नाम पे, इसको बोलेंगे साइल। तो हज़रत अली के घर पे जो भी साइल आता, उनके घर पे जो भी आवाज़ लगाने वाला था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो कोई भी साइल, कोई भी फ़कीर, कोई भी मिस्कीन उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। देखिए कितने बड़े बड़े अल्लाह ताला ने सलाहियतें, खूबियाँ दी हुई है हमको। उन खूबियों को हमको अक्स करते हुए हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जानी है। ऐसा देखा गया है कि जैसे बताया गया है कि जैसा जो माल आपके हाथ में, अगर वो खर्च अल्लाह की राह में खर्च करते तो ना सिर्फ खर्च करने के बाद माल कम नहीं होता, हमारा ये अकीदा है, बल्कि अल्लाह ताला हमारे माल में इजाफा करते। दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो अल्लाह का शुक्र, आपको जो दिया गया है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लोग हमसे ऐसा नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, उन्हें उसके पास वो क्या वाइट बिल्डिंग है, वाइट हाउस है, उसके पास ये फला कारी है, फला ये है, फला वो है, फला ऐसा है, दुनिया की आसाइश की तमाम चीज़ें हैं। ऐसा अगर ज़िंदगी में आपकी नज़र रही, हरीस बन जाते आप उसके हिसाब से। और अगर ऐसा रहा तो मेरे पास जो अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है। ये दिमाग में ख्याल करते हुए अपने आप को ये चीज़ शुक्राने की नीयत के हिसाब से, शुक्राने का एहसास के हिसाब से अपने को ज़िंदगी गुजारना है। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, कपड़े फट जाते तो खुद ही सी लेते। अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के बड़े सरदार है, खलीफा है, लेकिन फिर भी मामूल ये है, तरीक़ा ये है कि अगर अपना कपड़ा अगर फट जाए जिस्म पे का तो वो खुद ही सी लेते। तो जूती फट जाती पैर में की, अगर चप्पल फट जाती तो खुद ही सी लेते, उसकी मरम्मत कर लेते। उनके घर में कोई खादमा नहीं थी, कोई नौकरानी। हमारे पास देखिए, अब एक पकाने वाली बाई है, एक कपड़े धोने वाली बाई है, एक क्या बोलते हैं बर्तन धोने वाली बाई है। ये सारी चीज़ें इन्हीं के बावजूद भी बोलते घर की औरतें हमारे पास नहीं, यहाँ हो रहा बहुत तकलीफ है, बहुत काम लग गया हमारे को। लेकिन सोचिए, पूरे दुनिया के जिसके तुफेल में बनाई गई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहिबजादी के ज़िंदगी का अमल, बीबी फातिमा की ज़िंदगी का अमल ऐसा था कि उनके पास कोई खादिमा नहीं थी, कोई नौकरानी नहीं थी, कोई पकाने वाली नहीं थी, कोई कपड़े धोने वाली नहीं थी, कोई बर्तन धोने वाली नहीं थी। अब उस हिसाब से सारा काम बीबी फातिमा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। खिलाफत के ज़माने में हज़रत अली की सादगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मुसलमानों का जलीलुल क़द्र खलीफा एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारता था। जलीलुल क़द्र, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाने वाला, मुअज़्ज़िज़ जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी वह एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजर। हज़रत अली की एहतियात का ये आलम था कि जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती बाज़ार में ऐसे दुकानदार तलाश करते जो उन्हें नहीं पहचानते। अमीरुल मोमिनीन को ऐसा सभी पहचानते। मैं अपनी मिसाल दूँ, मतलब अपनी से बोलता हूँ दौर हाजिर का, कि अगर कोई बड़ा ओहदेदार, अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल, अशोक राव चौहान अपने पास सब पहचानते, अशोक राव चौहान आके अगर इतवारी की मार्केट में ख़रीदी करने लगा तो वहाँ पे लोगों का हाल कैसे, अम्मा इनो सब पहचानते उसको। अब उसका क्या होगा? इंसाफ बोलता है पहले तो अपने पास यहाँ मामूल नहीं है, उन्हें उसको अगर कुछ चीज़ों की हाजत हो, कोई चीज़ अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें क्या करेंगे, अपने असिस्टेंट को बोलेंगे ये सारी। लेकिन आज के हालात में और 1400 साल पहले के हालात में बहुत फ़र्क था। वो उनके हमारे असलाफ की सुन्नत थी, वो हमारे असलाफ का तरीक़ा था कि ख़ुद अपनी चीज़ों की हाजतों को पूरा करने के लिए ख़ुद बाहर निकलते थे।
लेकिन फिर भी ये मामूल था कि अगर अमीर बहैसियत अमीरुल मोमिनीन, बहैसियत खलीफा जब बाहर निकलते तो लोग उनको पहचान के क्या करते थे, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मुफ्त में दे देते थे या कम कीमत में देते। तो हज़रत अली का ये तरीक़ा था कि ऐसी दुकान तलाश करते जहाँ पर कि अमीर, वैसे तो सब पहचानते, लेकिन फिर भी वो दुकानदार अमीरुल मोमिनीन के लिए यानी हज़रत अली के लिए, और हज़रत अली उस दुकानदार के लिए अजनबी हो, ताकि वो दुकानदार से सही सही दाम देकर अपनी ख़रीदी कर सके। ऐसी दुकानदार को तलाश करते थे जो उन्हें पहचानता ना हो और उसी से सौदा लेते थे। इन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि कोई दुकानदार उनके अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में उन्हें रियायत दे। अब देखिए, मैं बताया आपको, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं था। अम्मा खलीफा वक्त आ गए, अमीरुल हज़रत अली आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद आ गए। इस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई है, इस हिसाब से लोग उनको कोई रियायत देना, कोई छूट देना, कोई मुफ्त में चीज़ देना, ये उनको बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दफ़ा कपड़ा ख़रीदने निकले। अब देखिए बेटा, मामलात में भी, ज़िंदगी के हालात में भी हज़रत अली के अपने तौर पे क्या अमल था, वो अपने अमल से ये ज़ाहिर कर देना चाहते थे कि वो अगर किसी इंसान के साथ कोई चीज़, अल्लाह का खौफ अगर किसी इंसान के दिमाग में आ जाए या अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें उसके सामने हीच हो जाती, छोटी हो जाती। ऐसे ही मामलात में भी होती है। हमारे पास अल्लाह ताला के हुकूक़ुल्लाह से पहले, अल्लाह ताला के क़यामत के दिन हश्र में हुकूक़ुल्लाह से पहले यानी अल्लाह के हुकूक़ से पहले हुकूक़ुल इबाद का सवाल होगा। मेरे अगर इबादतों में थोड़ी कमी कसर आई तो अल्लाह ने बोलेगा कि मेरे पास अगर इबादतों में थोड़ी कमी कसर आ गई तो बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन तेरे मामलात तेरे वालिदैन के साथ कैसे थे, तेरे भाई बहन के साथ कैसे थे, तेरे दोस्त अहबाब के साथ कैसे थे, तेरी औलाद के साथ तेरे कैसे थे, ये उसको बोलेंगे हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल इबाद का भी बहुत सारा, तो हुकूक़ुल इबाद के हिसाब से वह पुराने ज़माने में एक मामूल था, निज़ाम था, एक तरीक़ा ये था कि उस वक्त ग़ुलामों को ज़िंदा इंसानों को बेचा और ख़रीदा जाता था, उसको बोलते थे ग़ुलाम। तो ऐसे ही हज़रत अली के पास एक ग़ुलाम था जिसका नाम था खंबर। आका हज़रत अली, ग़ुलाम खंबर। एक ग़ुलाम के साथ आपका रवैया, आपका बर्ताव कैसा है वो देखिए। एक दफ़ा कपड़ा ख़रीदने निकले, उनका ग़ुलाम खंबर साथ था, उन्होंने 2 मोटी मोटी चादरें ख़रीदी। ये मेरे को अगर कपड़ा लेना है और मेरे नौकर को अगर कपड़ा लेना है तो हम साथ में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। हमारे पास देखिए आहेर का हिसाब, भले जाके बोलता हूँ हमको आहेरों के कपड़े होना बोले। शादियों में देखिए, खैर आप लोग छोटे हैं लेकिन बड़े आपके वालिदैन के सरपरस्तों को मालूम हुआ तो सर, अगर आहेर के कपड़े लेना हो जहाँ पे अपने इस्तेमाल के लिए हम 3000-4000 का कपड़ा इस्तेमाल कर, जैसे आहेर का नाम आता तो वहाँ 400-500 पे आ जाती बात, 300-400 पे आ जाती बात। और इसके बरस अगर किसी काम वाली को या काम वाले को अगर कपड़े खरीदने, रमज़ान की ख़रीदी है तो हमारे बच्चा, हमारी औलाद जो है उसके लिए हम लगेंगे 4000-5000 का ड्रेस। और वही अगर घर में काम करने वाली बच्ची रही, हमारा ये मामूल है, मैं हर एक का नहीं बता रहा हूँ, मैं हमारा ये तरीक़ा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ 4000 का बच्चा वहाँ लिए तो वो बच्ची के लिए 700-800 चलो होगा ऐसा। लेकिन हमारे असलाफ में खलीफा नंबर 4 हज़रत अली का ये तरीक़ा था कि उन्होंने मार्केट जाकर 2 चादरें ख़रीदी और सही सेम वो चादर जैसी है ये चादर भी सेम एज इट इज़।
2 चादरें खरीदी, 2 चादरों में, और आपके ने गुलाम खंबर को बुलाया और बुलाकर बोला कि ये 2 चादरें हैं, ये 2 चादरों में एक चादर तुम पसंद करो और तुम ले लो। मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन, जिसकी बहादुरी से सारी के सारे मुशरिकीन मक्का थर काँपते थे, लेकिन फिर भी आपका अपने ग़ुलाम के साथ ऐसा सुलूक देखिए कैसा है। 2 चादरें खरीदी और अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा इनमें से जो तुम्हें पसंद हो रख लो। 2 चादर, एक चादर उसने ली और दूसरी हज़रत अली ने ओढ़ ली। खलीफा का अपने ग़ुलाम के साथ ये हुस्न सुलूक देखकर लोग दंग हो गए। बताइए, खलीफा, हम बताए खलीफा वक्त है, मुसलमानों के अमीर है, लेकिन एक ग़ुलाम का उनके साथ एक खलीफा का अपने ग़ुलाम के साथ रवैया और बर्ताव देखकर लोग भी परेशान हुए। एक दफ़ा, अब दूसरा वाक़या, एक दफ़ा हज़रत अली की खोई हुई ज़िरा, ज़िरा किसको बोलते हैं बेटा? अच्छा मुझे बताइए कि टीवी देखने के हिसाब से, जैसे कि अब आजकल जो क्या बोलेंगे, टीवी में फिल्में देखने के हिसाब से जंगों वाली फिल्में जो थी रहती, जंग जिसमें लड़ते, तो उसमें क्या किया जाता था कि ऐसा एक लिबास पहनते, लिबास में पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक लोहे की टोपी रहती और एक लोहे की जैकेट रहती, उसके ऊपर ऐसे जंजीरां रहते, ताकि जंग में अगर कोई तलवार से अगर वार करे तो वो वार उस लिबास तक महदूद हो, वो तलवार के वार का जिस्म पर कोई असर ना हो, उसको बोलते ज़र। उसको और अच्छे लफ्ज़ों में बोलेंगे ज़र्रे बख्तर, ज़र्रे बख्तर, उसको बोलेंगे ज़िरा, यानी लोहे का ड्रेस जिसे कहेंगे हम, लोहे का लिबास। ऐसे ही हज़रत अली के पास एक ज़िरा थी, उसको बोलेंगे ज़िरा। ऐसे ही एक इतना पूरा ड्रेस नहीं था, इतना इतना था एक, हम ये तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें, ये मान लें कि लोहे का कोट, लोहे की खमीस, लोहे का शर्ट, ऐसा। एक दफ़ा हज़रत अली की खोई हुई ज़िरा एक यहूदी को मिल गई। वो ज़िरा को अपनी मिल्कियत बताने लगा, वो कभी रखे थे, तो वो जो लोहे का ड्रेस था वो किसी एक यहूदी को मिल गई, और न सिर्फ मिली बल्कि वो ड्रेस के ऊपर वो यहूदी अपने तौर पर मिल्कियत भी जाता, नहीं 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 ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरीज है, ये मेरीज है, अब ये मेरीज है बोल के हट धर्मी करने लगा। लेकिन हज़रत अली बोले नहीं भाई ये मेरी है। तो अब ये जो मामला है, ये मामला हज़रत अली भी खामोश नहीं बैठे। उस वक्त खलीफा होने के बावजूद ये मामले को उन्होंने क्या करा, कोर्ट में या काज़ी शरीयत के पास, बड़े मुंसिफ के पास, जज के पास पेश कर दिए। खलीफा होने के बावजूद हज़रत अली मुद्दई बनकर, मुद्दई दावा करने वाला, दावा करना ये चीज़ मेरी है, अब इसका फैसला काजी साहब करेंगे, मुद्दई बनकर खुद काज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए और अपनी गवाही में अपने फर्जंद हसन और अपने ग़ुलाम खंबर को पेश किया। खलीफा वक्त है, तो ऐसे हालात में काजी ने खलीफा होने के हिसाब से खंबर की, एक ग़ुलाम की, और वालिद होने की, हज़रत फर्जंद होने की हैसियत से हज़रत हसन की, दोनों की भी गवाही नामंजूर कर दी, नहीं चलती हमारे को गवाही। क्यों? ये जो है वो तुम्हारा बेटा है, तो बाप के लिए बेटे की और आका के लिए ग़ुलाम की गवाही नामंजूर की जाती है। हालांकि किसके लिए कर रहे? खलीफा के लिए कर। तो ऐसे ही काजी साहब ने उनकी जो अर्ज़ी थी, उनकी जो दरख्वास्त थी, रिजेक्ट कर दी।
कहा है, कौन है? खलीफा वक्त है, उनसे बड़ा, खाजी से बड़ा खलीफा। लेकिन खाजी का मामला यह है कि खलीफा की भी अपनी अर्जी, अपनी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिए और कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए और ग़ुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिल कबूल है। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। होने के बावजूद, खलीफा होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद हज़रत अली अपनी ज़िरा का मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। आपके मामलात के हिसाब से, आप खलीफा वक्त होने के बावजूद खामोश होने के हिसाब से उस यहूदी पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और इसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी और बहुत शर्मिंदा होगा। अदालत से बाहर निकलकर उसने कहा, आपकी सदाकत में कोई शक नहीं, ये ज़िरा आप ही की है और ये ज़िरा हज़रत अली को दे दी। आपके मामलात से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हज़रत अली के मामलात से कि वो अपने तौर पर ज़िरा शर्मिंदा होकर वो ज़िरा अपने तौर पर उसको दे दिया। हज़रत अमीर माविया, हाँ हज़रत अमीर माविया आप हज़रत अली के हम असर एक और साहबी गुज़रे, उसके उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में, हज़रत अमीर माविया का एक बेटा था हज़रत अमीर माविया के हिसाब से, जिसका नाम था यजीद, जो 10 मुहर्रम का जो हज़रत हुसैन का जो वाक़या है उसका वो बहुत तफसीली बात है, हम इंशाल्लाह आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो हज़रत माविया ने एक बार हज़रत अली के साथी ज़र्रार असदी, हज़रत अली के साथी कौन थे? हज़रत अली के साथी, लिख के रहना बेटा, ज़र्रार असदी। तो हज़रत अमीर माविया ज़र्रार असदी से पूछे कि मुझे कहा कि मुझसे हज़रत अली के औसाफ बयान करो। औसाफ के माने खूबियाँ, कौन सी अच्छी अच्छी आदतें थी, कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें थी, आप मुझसे बयान कीजिए। तो बहुत ही जामे, बहुत ही एकदम मुख्तसर लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में ज़र्रार असदी ने हज़रत अमीर माविया को हज़रत अली के बारे में बताया। उन्होंने